राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। जिन भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आज तारीख है 7 और आज तीज है। सभी बहनें जानती हैं और सभी को पता है, भाई भी जानते हैं, जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने घर पे आई थी, कल आ गई थी। मैं शाम 6 बजे के करीब ससुराल से चली थी विवेक जी के पास से, और 15-20 मिनट का रास्ता है हमारे मेरे मायके तक का। तो मैं घर आ गई थी और मैं अब घर पर ही हूँ, लेकिन मेरा मन और मेरा तन सब मेरे विवेक जी के पास है, क्योंकि आज हरियाली तीज है। और हाथ देख सकते हो आप, मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरा मन उखड़ा उखड़ा सा हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। और कल से लेके मैं किसी के घर भी नहीं गई हूँ, ना अपने ताऊ जी के, ना अपने चाचा, मैं किसी के घर भी नहीं गई हूँ कल से लेके, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है कहीं भी जाने का। और अभी ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है घर पे, वरना वो भी कल से लेकर 2-3 बार रो ली हैं। वो खेत पर गई हैं पशुओं के लिए चारा चारा लेने के लिए। तो अब मैं बैठी थी, बहुत टाइम से रोए जा रही थी, बहुत टाइम हो गया मुझे, कम से कम 2 घंटे हो गए अपने आंसू निकालते हुए। अब थोड़ी देर को शांत हुई थी तो मैंने सोचा वीडियो बना लूं, लेकिन देखो मैं फिर भी आप सबके सामने भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई, निकल ही गए। आखिर ऐसा नसीब क्यों बना देता है भगवान किसी का, जैसा मेरा बनाया है। बहुत सारी बहनें हैं मेरी जैसी, ये लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि वो बहनें भी मेरी जैसी होंगी, जैसे मैं अपना टाइम काट रही हूँ रो रो कर और अंदर अंदर घुटती हूँ, ऐसी वो घुटती होंगी। बस फ़र्क इतना है कि कोई दिखा देता है और कोई नहीं दिखा पाता है। मैंने भी किसी को नहीं दिखाया था, मैं भी 1 साल तक सोशल मीडिया पर नहीं आई थी। जब विवेक जी की ये कंडीशन हुई थी तो 1 साल तक मैं सोशल मीडिया पर नहीं आई थी, लेकिन जब मैं चारों तरफ से हार गई थी तब जाकर मैं सोशल मीडिया पर आई थी। और विवेक जी को भी 2 साल हो जाएंगे 18 अगस्त को अब इस कंडीशन में। अगर विवेक जी ठीक होते तो ये हाथों पर मेहंदी होती और मैं भी जाती, जैसे सब तीज खेलने जाएंगी शाम को, हमारे यहाँ पे खिलती है मंदिर पे, लड़कियां जाएंगी सब। लेकिन मेरा मन नहीं है क्योंकि मैं इस लायक अभी भगवान ने कर नहीं रखी हूँ। अभी तो सब कुछ छीन रखा है मुझसे, मेरा सब कुछ, कुछ नहीं है मेरे पास, अब कुछ नहीं बचा है। मेरे विवेक जी इस हालत में है, जिसका पति इस कंडीशन में हो 2 साल से, तो उसका क्या जीना, क्या खाना और क्या पहनना। मैं भी उनमें से एक हूँ कि खाती भी हूँ, पहनती भी हूँ, सब काम कर रही हूँ। जब मनुष्य का जन्म दिया है मुझे भगवान ने, तो खाना भी पड़ रहा है, पहनना भी पड़ रहा है। और लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती। ऐसा जीवन हो गया है मेरा कि बहुत लोग कहते हैं, मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से, कि तू नरक में जाएगा, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो कंडीशन मेरी यही है, मैंने नरक भी यहीं देख लिया है धरती पर रह के। मुझे तो ऊपर जाने की ज़रूरत तो है, लेकिन नरक देखने की नहीं। नरक मैंने यहीं देख लिया है 24 साल की उम्र में। जब जब विवेक जी की ये कंडीशन नहीं थी, वो ठीक थे, तो तब मैं आई थी तीज पर आई थी। और मैं रक्षाबंधन वाले दिन चली गई थी, क्योंकि उनकी सिस्टर आई थी राखी बांधने। तो मुझे रक्षाबंधन वाले दिन विवेक जी लुवा के ले गए थे। और रक्षाबंधन से ठीक 4 दिन बाद विवेक जी का एक्सीडेंट हो गया था। तब से लेके मैं तीज पर भी नहीं आई थी। अब पहली बार आई हूँ, और अभी मैं तीज पर नहीं, मैं अपनी दवाई के बहाने से आई थी, क्योंकि मुझे अपनी दवाई लानी है पथरी की, तो मैं इसी वजह से आई थी। बाकी मेरी तो कोई तीज वीज नहीं है, मेरा तो बस ये है कि सांस चल रही है मेरे अंदर भी, जैसे विवेक जी की सांसें चल रही हैं ऐसी मेरी चल रही हैं।
फ़र्क इतना है कि वो बेड पर हैं और मैं अपने पैरों से चल रही हूँ। तो जिस दिन तीज थी, उस दिन विवेक जी ने वीडियो कॉल करी और इन हाथों को देखा था मैंने, इन पे उनका नाम लिखवा रखा था और यहाँ तक मेहंदी से सजा रखे थे कोनियों तक अपने। और वीडियो कॉल पे देखा था कि अपने हाथ दिखाओ कैसे रचे हैं। तो मैंने उनको वीडियो कॉल पर अपने हाथ दिखाए थे। उसकी पोस्ट आज भी मेरे फ़ोन में है। आज भी मैंने उन तीज का फ़ोटो ले रखा है जो मैंने तब रचाए थे जब विवेक जी ठीक थे। और बहुत टाइम तक वीडियो कॉल पर देखा विवेक जी ने मेरे हाथों को। वो दिन सब याद आते हैं, वो बिताए पल, वो दिन सब याद आ रहा है आज। आ तो गई घर से, लेकिन मन तन सब मेरा विवेक जी के पास है। और उनकी उनकी कमी मुझे फ़ील हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो ठीक होते तो अब तक तो 10 बार फ़ोन कर देते, 10 बार, 10 बार फ़ोन कर देते। और डुग्गू को भी, जब डुग्गू छोटा था, जब डुग्गू ऐसा ही था, 1 साल का हुआ था ये बस, जब मैं तीज पे आई थी उससे बाद ये एक्सीडेंट हुआ था विवेक जी का, ये हालत हुई थी। तो 10 बार फ़ोन करा उस दिन में। कभी डुग्गू को देख रहा है, कभी मुझे देख रहा है, कभी मेरे हाथों को देख रहा है, मेहंदी देख रहा है, कभी मम्मी से बात कर रहा है, कभी मेरे भाई से बात कर रहा है। और बार-बार ये देख रहा है क्या बनाया तुम लोगों ने, क्या खा लिया, इस तरीके से उस दिन। और मैंने आज भी मेरे याद है खीर, पूरी और पनीर बनाया था जब वो तीजें थी, जब विवेक जी ठीक थे। तो बोल रहे थे कि मैं भी आ जाऊँ खाने, इस तरीके से मज़ाक कर रहे थे मम्मी से कि मम्मी अपनी बेटी को तो खिलाया जा रही हो बना-बना कर, एक बार जमाई को भी नहीं पूछा, फ़ोन नहीं करा मेरे पास कि हाँ, विवेक भी आ जाएगा खाने के लिए। इस तरीके से मेरी मम्मी से बातें कर रहे हैं। क्या दिन थे वो, पता नहीं कब लौट के आएँगे भगवान, मेरी कब सुनेंगे। मुझे दुखियारी की कब सुनेंगे, कब सुनेंगे मुझे दुखियारी की। मुझे कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से, मुझे कुछ, बस मेरे विवेक जी ठीक हो जाएँ। मुझे छत भी नहीं चाहिए, मैं तो अब यही माँगती हूँ कि भगवान मुझसे सब कुछ छीन ले, लेकिन मेरे विवेक मुझे वापस कर दो पहले की तरह, जैसे मुझे पहला प्यार करते थे। मेरा घर से निकलने को भी मन नहीं कर रहा है। बस मैं कल आ गई थी, कल से लेके यहीं बैठी हुई हूँ। मेरे किसी भी काम को मन नहीं कर रहा है। मेरे भाई ने भी पनीर बनाया है और बोल रहा था कि तुझे मुझे पनीर का शौक है पहले से ही, बचपन से मैं पनीर बहुत खाती हूँ और विवेक जी भी बहुत खाते थे। हम दोनों की सब्जियां सेम थी, जो विवेक जी खाते हैं वही ज़्यादा मैं खाती थी। तो मेरे भाई ने पनीर बनाया, बारिश में मंगाया, बारिश पड़ रही है सुबह से लेके, बनाया, मम्मी ने पूरियाँ बनाई, मैंने खाया भी। लेकिन वो बात नहीं थी जो उस साल थी। मैं खा रही और विवेक जी को वीडियो कॉल पर दिखा रही, पता नहीं कब आएंगे वो दिन, कब भगवान सुनेगा। नरक बन गई मेरी जिंदगी। मैं कहाँ-कहाँ लेकर नहीं गई विवेक जी को, मैंने जहाँ जिसने बताया मैं वहाँ ले गई। पैसे का ना होते हुए भी मैंने सोशल मीडिया से मदद ली अपने पति के लिए और उन पर लगाया, और आज भी मैं उन पर ही लगाती हूँ जो भी मेरी यूट्यूब से कमाई आती है। अभी तो मेरी 2 मंथ की ही अर्निंग आई है यूट्यूब से, क्योंकि चैनल मोनेटाइज में 4 मंथ लग गए थे और 6 मंथ मेरे चैनल बनाए हुए को हुए हैं, 6-7 मंथ। तो 2 ही मंथ की अभी अर्निंग आई है, उसमें मैंने फिजियोथेरेपी भी लगवा ली विवेक जी की, कि शायद जल्दी से ठीक हो जाएँगे विवेक जी। लेकिन अभी ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे उनको टाइम हो गया है। और बहुत सारी बहनें कहती हैं कि उनके पति की हालत ऐसी है, उनके की ऐसी है। तो मैं बता दूं कि इसमें चोट-चोट का अंतर होता है बहनों, क्योंकि ये चोट को डॉक्टर ही समझ सकता है। हम लोगों को तो ये लगता है कि उनका सर यहाँ से ऑपरेशन हुआ है और दूसरे बंदे का भी सर का ऑपरेशन हुआ है, तो सेम चोट है। लेकिन हम गलत हैं, डॉक्टर अपनी जगह सही है, क्योंकि चोट, अंदर की चोट डॉक्टर जानता है। और विवेक जी की इतनी चोट है कि हमेशा डॉक्टर यही कहता है
ये ठीक नहीं होगा और ये कभी इस लायक नहीं होगा कि ये तुमसे बातें करेगा। लेकिन मैं फिर भी एक उम्मीद के साथ जी रही हूँ अपने बेटे को लेके कि शायद कभी तो मेरी भगवान सुनेगा। मेरी नहीं तो मेरे बच्चे की सुनेगा, मेरे बच्चे की नहीं तो आप लोगों की सुनेगा, आप लोगों की नहीं तो विवेक जी के माँ-बाप की सुनेगा, किसी की तो सुनेगा। लेकिन नहीं, भगवान सोया हुआ है हमारी तरफ से। कभी-कभी लगता है कि भगवान है भी या नहीं। बहुत सारे भाई-बहन कमेंट करेंगे कि भगवान को दोष मत दो। क्यों दोष ना दूँ मैं? क्योंकि मेरी ज़िंदगी खराब हो रखी है। मैंने पाप किए, मैं मानती हूँ मैंने पाप किए होंगे, भगवान को पता होगा, लेकिन अब तो क्या मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है? 2 साल से मैं तड़प रही हूँ अपने पति के लिए, तो अभी भी मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है। आप बताओ भाई-बहनों, क्या अभी भी नहीं हुआ है क्या? 2 साल हो गए मुझे। मम्मी ने बोला था कि हाथों पे मेहंदी लगवाए, लेकिन मेरा मन नहीं करा, मेरा मन नहीं करा। मैं अब करवा चौथ पे लगाऊँगी, उससे पहले अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाऊँगी। मैंने पिछली बार भी बस करवा चौथ पे मेहंदी लगाई थी। आप ही बताओ, क्या मेरे पाप अभी धुले नहीं है? 2 साल हो गए मुझे तड़पते हुए, अपने पति को इस हालत में देखते हुए। कोई भी बहन हो जिनके पति इस कंडीशन में होंगे, उनकी ज़िंदगी नरक से कम नहीं है। कुछ बहनें गलत कमेंट करके चली जाती हैं, लेकिन वो पत्थर दिल की होती हैं, इसलिए वो गलत कमेंट करके चली जाती हैं। तो उन कमेंटों का हम पर कितना फ़र्क पड़ता है ये हम जानते हैं, क्योंकि हम दुखी हैं। शायद उन्होंने कभी दुःख नहीं देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान किसी को ऐसा दुःख ना दिखाए, किसी को भी दुनिया में ऐसा दुःख ना दिखाए। मैं तो बस ईश्वर से यही चाहती हूँ। मैं 2 साल से इस दुःख को देख रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ इस पीड़ा को कि ये कितनी तड़पाती है और अंदर से इंसान को खोखला बना देती है। मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता है, मेरी टाँगों से खड़ा भी नहीं हो जाता है। अगर मैं घर के 4 काम कर लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि बस मुझे खाट मिल जाए, क्योंकि शरीर में जान नहीं बची है, बस ऊपर से शरीर दिखाई दे रहा है और बाकी कुछ नहीं बचा है। बात नहीं बन पा रही है। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना।